Assalamu alaikum friend, welcome to my channel. My name is Mohsin Shahzad and you are watching CR Knowledge. आज हम कोई भी एक्चुअल स्टडी से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम लोगों ने कौन सी बात करनी है आज इस वीडियो में। देखिए, एक्चुअल स्टडी से मुराद मेरा मतलब ये था कि हम लोग स्टडी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की होती है, जैसे कोई सब्जेक्ट हो गया या कोई उनका टॉपिक आज हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि आज हम लोग स्टडी की बात करेंगे, वो भी जॉब के एग्ज़ाम के तौर पे। देखिए, आप लोगों को पता है कि पीपीएससी में जॉब्स की वैकेंसीज आई थी और उधर सब लोगों ने अप्लाई किया था। अभी भी आई हुई हैं कुछ जो एलिजिबल हैं, वो जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो मेन आई थी वो थी तहसीलदार और नैब तहसीलदार की, जिसको लेके इतने हमारी एप्लीकेशन हुई पीपीएससी की कि 1 लाख प्लस पाकिस्तान के रिकॉर्ड में पहली बार ऐसा हुआ। अब हम लोग क्या करें कि हम लोगों ने अप्लाई कर लिया, जैसे कैसे करके भी अप्लाई कर लिया, लेकिन हमें कोई सिलेबस का नहीं पता था। और दूसरी बात ये कि अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि कब हमारे जो एग्ज़ाम हैं वो कंडक्ट होने हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक जो आजकल डेट घूम रही है, जो कि सुनने में आ रही है, कल एक सेमिनार था, उसको मैंने अटेंड किया और उसी में भी यही बताया गया कि जो डेट आ रही है मैं उसके बारे में भी आप लोगों से जिक्र करूंगा इस वीडियो में। तो आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलें अब अपने जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमारी जो कल सेमिनार था उसको मैंने जो अटेंड किया वो कैसा था और उसमें उन्होंने क्या क्या बताया। देखिए, मैंने ज्वाइन किया उसको, एक वेबसाइट, मुझे एक मैसेज आया जो कि जिसके ऊपर लिखा था कि आप रजिस्टर हो। जब मैं रजिस्टर हुआ मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई और फिर मैं आगे जब लिंक करके आगे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हुआ तो कल शाम 7 बजे हमारा एक सेमिनार हुआ। उसमें सबसे पहले तो उन्होंने हमें बताया कि एमसीक्यूज़ ही क्यों रखे जाते हैं और इसके अलावा कोई टेस्ट क्यों नहीं रखा जाता, उनके बारे में हमें बताया। फिर उन्होंने हमारा कुछ सोच को चेक किया कि हमारी सोच कितनी है, इसके बारे में उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए, उनके बारे में पूछा। इन सब डिस्कशन के बाद उन्होंने आके हमें सिलेबस बताया और एट द एंड उन्होंने हमें आकर डेट बताई। तो सिलेबस को हम शुरू में ही डिफाइन कर लेते हैं। मैं अब आप लोगों को सिलेबस के बारे में बता देता हूँ और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग हमारे जो पेपर हैं वो कब कंडक्ट होने हैं। इसके अलावा आप लोग एक बात अच्छे से जान लें कि मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैंने भी यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मैंने एक नॉलेज डिपो जो है उनका सेमिनार अटेंड किया और उन्होंने हमें बताया, तो मैं वही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मे बी ये आप लोगों के लिए बेनिफिट करे। देखिए, मैं यहाँ पर लफ्ज़ मे बी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इट मीन्स के हो सकता है। अब बाकी जो है वो तो अल्लाह के हाथ में है ना, हम लोगों ने तो बस तैयारी करनी है। तो मैं बस आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ कि जो मुझे पता है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, इसको करो ना करो ये आप पे डिपेंड करता है। तो चले मैं अब आप लोगों को शेयर करता हूँ जो उन्होंने कल सिलेबस बताया था। तो उन्होंने हमें 2 पोर्शन का बताया था। हमारे पेपर होंगे 2 फेजेज़ में, यानी एक दिन हमारे पास इंग्लिश का पेपर होगा पूरा, जो कि 100 नंबर का, जो कि सब जानते हैं। और दूसरा पेपर जो होगा हमारा, ये एसएसटी हो गया, इस्लामियात होगा, ये आईटी से रिलेटेड हो गया। उसके अलावा हमारे पास कुछ और चीज़ें, कुछ और जैसे करंट अफेयर हो गया। इन सब चीज़ों को मिला के हमारा एक अलग से पेपर कंडक्ट किया जाएगा, जो कि वो भी 100 नंबर का होगा, यानी टोटल मिला के हमारे 200 नंबर का होगा। और 2 दिन में ये पेपर होगा हमारा, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में ये पेपर हमारा होगा। तो पहला पेपर जो हमारा होगा वो इंग्लिश का होगा और इंग्लिश के पोर्शन में हमारे पास क्या क्या आएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा, टेंसेज आ जाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच आ जाएगी, प्रपोजिशन, आर्टिकल और ये चीज़ें, और एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये वाला सारा कुछ। उसके बाद एक्टिव और पैसिव, इनके बारे में तो पता ही होगा कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए उधर। मैंने भी करनी है ये सारी चीज़ें, आज से मैं भी स्टार्ट करूँगा। हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं डेट के बारे में भी बताऊँगा आप लोगों को कि कब हमारे जो एग्ज़ाम हैं वो हो रहे हैं। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, कंप्रीहेंशन पैराग्राफ हैं, उसके बाद वोकेबलरी है यानी सिनोनिम एंटोनिम, और
हाई स्कूल, ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट जो बुक है वो है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन, रेमंड मर्फी की बुक है। इसमें आप लोगों को ये सारा कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा जो इंडियन मटेरियल होता है उसको भी आप लोग लाजमी देखिएगा। यहाँ पर नीचे 2 वेबसाइट्स का जिक्र है, इन वेबसाइट्स को भी लाजमी देखिएगा, क्योंकि जो हमारे लेक्चरार के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें इंडियन वेबसाइट्स या इंडियन जो भी नॉलेज था उनको उन्होंने ज़्यादा टच किया हुआ था, ऐसा उन्होंने सेमिनार में बताया। तो इस वजह से एक बिक्स और एक विविडा, ये हमारे पास वेबसाइट है, इधर स्पेलिंग मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन में हमारे पास इंटरनेशनल अफेयर्स आ जाते हैं। उसमें हमारे पास वर्ल्ड मैप, ये पॉलिटिकल, फिजिकल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मेजर डिस्प्यूट और कश्मीर इश्यूज़, ये हम लोगों ने सारा करना है इसमें। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर बेसिकली 712 मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होके हमने 2017 तक डिस्कस करने हैं। अब 2017 में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, मतलब 712 से 2017 तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करना है, इनके बारे में मैं अभी डिटेल में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करना है 1526 तक, तो इसको डिटेल में हम लोगों ने चेक करना है। अब ये कौन सी बुक से आप लोगों को मिल जाएगा उसके बारे में भी मैं बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप इसको देखें। अब फिर हमारे पास 1526 से 1707, इसमें हम लोगों ने मुगल्स को देखना है कि मुगल्स का दौर कैसा था। देखिए, इस दौर में मुगल्स जो थे वो अपने अरूज पे थे। उसके बाद 1707 से 1857 और 1857 के बाद से 1947, और 1947 से 1971 तक जो हमारा पास ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था, जैसे कि बांग्लादेश और दूसरा ये वाला, तो इनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। और 1971 से 2017 तक इनको भी हम लोगों ने डिस्कस करना है। 1971 से 2017 तक जो हमारा पूरा कंप्लीट है ना, जो हिस्ट्री है इसकी पाकिस्तान की, इस सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस करना है इसमें। अब जो 2018, 19 और 20 है ना, इसमें हमारे पास ये करंट अफेयर्स में आ जाता है। अब करंट अफेयर्स की अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए आप लोगों को अखबार का मुताला करना होगा। अखबार के पोर्शन में से आप लोग इसको उठा लें, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को लर्न करना होगा। ये तो आप लोगों पे डिपेंड करता है। उसके बाद इसकी बुक के बारे में आ जाते हैं, तो जो पाकिस्तान में 6 स्टैंडर्ड की जो बुक है उसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारा पोर्शन जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। और हम लोगों को तकरीबन तकरीबन इसमें से जो 6 क्लास की बुक है उसमें ये सारा कुछ हमें मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने जो है आप लोगों ने अपनी तैयारी शारी करनी है तो आप लोग वो वेबसाइट्स का जो मैंने ऊपर बताया उसको, उसकी मदद से आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन ये श्योर करना कि पहले आप लोग इसके ऊपर सही से काम कर लो। अभी हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा बचा है। मैं अभी आपको डेट के बारे में भी बताता हूँ कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट होने वाला है। उसके बाद ये एमसीक्यूज टाइप का होगा। ये यहाँ पर नीचे उन्होंने बुक के बारे में बताया हुआ है कि कौन सी बुक होगी। उसके बाद कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आ जाएगा, तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन आ जाएगा, इसके कंपोनेंट आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर्स की टाइप आ जाएंगी, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इसकी टाइप्स, और उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी और टाइप्स, ये सारा कुछ, और उसके बाद बेसिक नेटवर्किंग कंसेप्ट आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है, बेसिकली ये डेटाबेस ही है जो कि आईटी के इससे रिलेटेड हैं। उनको तो ये कंप्यूटर वाला पोर्शन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको ऑलरेडी इतना कुछ पता होता है इसके बारे में कि इन चीज़ों को वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फिर नीचे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे पास एक तो हमारे पास एमएस एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है। इन चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करना है। देखिए, वर्ड भी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही आ जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसके अंदर ये सारे जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो आ जाते हैं। तो हम लोगों ने इसको भी डिस्कस करना है। तो इसको भी अब हमने देखना है, इनकी शॉर्टकट कीज़ के बारे में, मेन्यू बार के बारे में। इनमें हम लोग शॉर्टकट कीज़ जैसे कि सेव करना, न्यू फाइल क्रिएट करना, उसके अलावा रीडू करना या अनडू करना, तो हम इस तरह की चीज़ें को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो हम लोग देख सकते हैं। और नीचे उन्होंने बुक का इंट्रोडक्शन दिया,
बुक इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय आईटी सीरीज़। आईटी सीरीज़ की बुक इन्होंने रिकमेंड की हुई है। उसके अलावा ये वही चीज़ें हैं, इनको तो डिस्कस कर गया। इसके अलावा ये जनरल साइंस से रिलेटेड उन्होंने बताया था। इसमें हमारे पास फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस और मेजर इन्वेंशन प्लस डिस्कवरीज, बेसिक कंसेप्ट, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स, और इसके बाद मेटेरिया। और ये हमारे पास पाक वेबसाइट पे हम लोग इसका मटेरियल जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद जोग्राफी आ जाता है। ये 6 क्लास जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें जोग्राफिया का आप लोगों के पास पोर्शन जो है वो उधर है, आप उधर से देख सकते हैं। और इस्लामिक स्टडी में हमारे पास सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें हमारे पास मक्की ज़िंदगी, मक्की और नबवी ये दोनों। उसके अलावा फिर मदनी भी जो ज़िंदगी थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद जो बैटल्स ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम की जंगी हुई, उनको हम लोगों ने देख लेना है। जितनी जंगी हुई उनका रिजल्ट क्या था, उनको उनमें किन के साथ हुई, उसके बाद किस जगह पर हुई, कौन सी तारीख को हुई, ये सारा कुछ हम लोगों ने इसमें देखना है। उसके बाद कुरानिक फैक्ट, फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, फेमस एंजल्स, फेमस प्रॉफिट्स, उसके बाद कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट, अशरा मुबशरा खलीफाज जो थे। तो ये भी हम लोगों ने देखना है। इसमें इस्लामिक पोर्शन में हम लोगों ने ये देखना है। ये भी हमारे लिए इजी होगा क्योंकि हम लोगों को इस्लाम, क्योंकि हम लोग मुस्लिम हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस्लामिक से कुछ तो इतना ज़्यादा तो होगा कि हम लोगों को कुछ पता होगा इनके बारे में। तो जस्ट एक बार रिवाइज करने से हमारा ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा, होप सो। इसके बाद हमारे पास उर्दू का आ जाता है। तो उर्दू ग्रामर में हमारे पास हमने सबसे पहले उर्दू ग्रामर करनी है। इसमें ज़रबुल मिसल, इसमें हमारे पास जो बुक्स हैं वो डॉन न्यूज़ से हमें मिल जाएंगी। 100 बुक्स हैं आर्टिकल्स के, तो हम लोग उधर से कोई भी उठा के पढ़ सकते हैं। फेमस पोइट के नाम, उनकी वर्क। और ये हमारे पास आईना उर्दू जो 9th 10th में हम लोगों को पढ़ाया जाता है उसमें ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डेट को डिस्कस करते हैं। तो जनाब 2 जनवरी और 2021 और 3 जनवरी 2021 को हमारा पेपर होने वाला है। 2 जनवरी को इंग्लिश का पेपर होगा और 3 जनवरी को हमारा जो बाकी का पोर्शन मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है उसका पेपर होगा। तो अपनी स्टडी को शुरू कीजिए। और हमारे पास टाइम बहुत कम है, 1 वीक से भी कम है। तो इसको होप्स हो कि आप लोगों के लिए ये बेनिफिट देगा, आप लोगों को ये बेनिफिट देगा। इसके मैंने भी तैयारी करनी है अपनी, अभी शुरू करनी है। क्योंकि पहले भी हम लोग कहते थे कि चलो यार कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। मेरे कुछ दोस्त भी थे तो कल कल पे छोड़ते छोड़ते देखो टाइम भी आ गया, तो अभी करनी पड़ेगी। अभी तैयारी शुरू करेंगे तभी जाकर कुछ ना कुछ बनेगा हमारा। तो यही थी आज की वीडियो। होप्स हो कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर यहाँ पर मेरे से कोई चीज़ रह गई हो या कोई चीज़ आपको पता हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि बाकी लोगों को भी उससे कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।